एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर जो नेम प्लेट विवाद है वो कहीं ना कहीं अब गहराता जा रहा है और इसको लेकर आंती वो अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में इसके क्या मायने और इसी के साथ साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एस टी हसन के द्वारा इसकी तुलना पहलगाम आतंकी हमले से करना कितना सही है। इन्हीं तामुद्र बातों के लिए हमारे साथ खास सामान है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद आपका जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद को लेकर के अब कहीं की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ना कोई चरम पे पहुंची ना कोई विवाद है। सामान्य प्रक्रिया है जो 20-50 साल से होती आई है। और आप अगर सरकारी दस्तावेज देखिए तो जीएसटी से लेकर और हर चीज में लोग आपको अपनी दुकान में अपनी फर्म का नाम और वो सब चीज डिस्प्ले पहले से ही करना होता है। ये एक परंपरा है और उस परंपरा के अंतर्गत लोग उस तरफ से गुजरते हैं और इसमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान हो इसकी चेष्टा सरकार कराती है। अगर आप देखें तो लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, विभिन्न नदियों से जल लाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कई कई दिन तक उपवास रख के वो हरि का नाम लेकर बम बम बोले करते हुए वो जब यात्रा पर जाते हैं तो उनके जो व्रत के नियम है वो पहले से तय है, आज के तो है नहीं कि किस प्रकार का भोजन करना है, किस प्रकार की शुद्धता चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं में सभी धर्मों का हमेशा से सहयोग रहा है। कोई नई बात नहीं है कि सरकार व्यवस्था कर रही है। अरे सरकार तो सभी के धर्मों को व्यवस्था करती है। अभी मुहर्रम का समय आएगा तो आप देखेंगे गली गली साफ होंगी। वहां पर वो जो हिंदू धर्म के कुछ लोग जो जानवर पालते हैं वो प्रतिबंधित होता है उनके इस्लाम धर्म में, उसको भी उनके बाड़ों को बंद कर दिया जाता है। उनको कैटल कैचिंग उसको पकड़ लेती है। उनको व्यवधान ना पड़े, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए उनको दूर तक का जाने नहीं दिया जाता है। उनको उस धार्मिक स्थान से दूर पर ही पालने की अनुमति होती है, या जब तक मुहर्रम चलता है तब तक उनको वहां पर, या ईद का या पर्व होता है तब तक उनको वहां पर जाने नहीं दिया जाता है। तो अगर वो उसमें हिंदू कहे कि उनका उत्पीड़न है कि वो जानवर पाल रहे हैं और उनके दड़बे बंद कर दिए गए, उनको निकलने नहीं दिया गया, उसको कैटल कैचिंग पकड़ कर ले गया, तो ये बात उसी तरीके से उचित नहीं है जिस तरीके से कोई धार्मिक अपना नाम लिखे और छद्म भेद से अपने व्यापार का या होटल का संचालन ना करे। ये कोई कहता है और उसको कोई पूछता है, सरकार कहती है कि अपने नाम का प्रदर्शित करिए। तो ये भी वही सामान्य प्रक्रिया है कि धर्म के जो धार्मिक भावनाएं वो हद ना हो, और ये प्रक्रिया हमेशा से होती आई है। अब कुछ राजनीतिक दल है, चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा तो ये अनुसूचित और सवर्ण, बैकवर्ड और सवर्ण और बैकवर्ड और सवर्ण के साथ साथ अनुसूचित, इनका सबका आपस का तारतम्य टूटे, हिंदू और मुसलमान के बीच अविश्वास बढ़े, इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की चेष्टा विपक्ष करता है। और मैं समझूंगा इस प्रकार की ये चीजें ठीक नहीं है। सभी को अपना धर्म का पालन करे, ये सरकार की प्राथमिकता है, और शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए जो जरूरी होता है उस प्रक्रिया को वो अपनाते हैं। इसमें ये कहना कि दुकानें बंद कर दी गई, ये कहना कि उनको बेचने नहीं दिया गया, या छदम नाम से उनका नाम क्यों पूछ रहे हैं। अरे आप पंडित जी का ढाबा लिख के अगर आप टांगोगे और कोई मालिक दूसरा है तो निश्चित रूप में लोगों के मन में आशंकाएं आएंगी, ऐसा आपने क्यों किया। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग मुस्लिम रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, हिंदू लोग, ऐसा थोड़ी है। तो आपको अपना नाम प्रदर्शित करने में दिक्कत कम से कम श्रावण माह में नहीं होना चाहिए। और छद्म नाम तो वैसे भी कानूनी अपराध है, और कानून का शासन लागू करना ये प्रत्येक सरकार का नैतिक दायित्व है। तो मैं यही कहूंगा कि श्रावण माह आते ही वो लोग जो कभी पत्थरबाजी कराते थे उन लोगों के मन उद्विग्न हो जाते हैं
और वो विचलित भाव में इस प्रकार के आरोप लगाने लगते हैं, क्योंकि अब पत्थर तो बरसता नहीं, अब तो हेलीकॉप्टर से फूल गिरता है। वो नहीं चाहते कि हेलीकॉप्टर से फूल गिरे, वो चाहते हैं जैसे पत्थर गिरता था पहले, पत्थर गिरे और हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े। अब हिंदू मुसलमान लड़ने वाला नहीं है। 60 साल में कोई भी किसी प्रकार की वारदात नहीं हुई है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रकार की भ्रांति फैलाने से लोग बचे। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नेम प्लेट विवाद को लेकर के समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एस.टी. सिंह का बयान सामने है। उन्होंने तो इसकी तुलना पहलगाम आतंकी के हमले से कर दी। ये विवाद क्यों? नेम प्लेट का विवाद क्यों? नेम प्लेट तो कानूनी बाध्यता है और कानूनी बाध्यता को मानने का ये जो दायित्व है वो संबंधित व्यवसाय करने वाले व्यक्ति का है। कोई भी अगर आप किसी भी बिरादरी के व्यक्ति को कहते हैं कि आप अपना नाम को प्रदर्शित करो तो इसमें हर्जा क्या है? आप आधार कार्ड देते हो ना, तो आधार कार्ड में आप नाम लिखते हो कि नहीं लिखते हो? आप पता लिखते हो कि नहीं लिखते हो? आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप लिखते हैं कि नहीं लिखते? आप दुकान पे साइन बोर्ड लगाते हैं कि नहीं लगाते? तो साइन बोर्ड में इतना ही तो कहा जा रहा कि सही सही साइन बोर्ड लगा दो, कदम बेस क्यों करो? जी ये कदम बेस तो कानूनी रूप में 420 का अपराध बनता है। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इसी को लेकर के कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद का बयान सामने। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो एक साझा जो विरासत है देश की, बीजेपी उसको चाहती नहीं है कि क्यों बनी रहे। अब अगर उनका आशय ये है कि व्रत रखने वालों को मीट मछली खुलेआम खिलाया जाए, अंडा और मछली से उनका स्वागत किया जाए, तो ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि विरासत एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने से बनती है और ये एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जिसमें सरकार सहयोग कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि हर धर्म निरपेक्ष व्यक्ति को इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल 5,000 ज्यादा स्कूलें जो बंद कर दी गई है सरकारी। ऐसे में बीजेपी का जो शिक्षा मॉडल है वो कहीं न कहीं वंचित करने का कार्य कर रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? उनको जो शिक्षा की गहराई है उनको पता ही नहीं होगा। जो नकल का एक अड्डा बनता था, जहाँ प्रधानमंत्री जी को तक को कहना पड़ा था कि यहाँ पर नकल के टेंडर उठते हैं, वो आज नकल विहीन परीक्षा का मॉडल बन चुका है। आज विभिन्न प्रकार के जो नई शिक्षा नीति है सबसे पहले लागू करने वाला उत्तर प्रदेश बना है। आज रोजगार परक शिक्षा आज उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है। अभी मैं कल ही एक विश्वविद्यालय में गया था, शारदा यूनिवर्सिटी में मेरठ में। एक निजी विश्वविद्यालय में भी 90 देशों के छात्र आकर पढ़ रहे हैं। पहले भारत के लोग जाकर विदेशों में पढ़ते थे, विदेश के लोग आकर उत्तर प्रदेश में भारत में आके पढ़ रहे हैं। ये बढ़ता हुआ उच्च शिक्षा का स्तर है, माध्यमिक शिक्षा का स्तर है। इसलिए इस प्रकार के जो आरोप लगाने वाले हैं वो तथ्यों से दूर रहते हैं। जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार जयदेव जी। आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो हिम्मत नहीं हारते और व्यस्तताओं में भी आप साक्षात्कार ले लेते हैं, ये आपकी खूबी है। मेरी शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद।